जय जिनेंद्र दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुन के शायद आपको बहुत ही रिग्रेट फील होने वाला है। आपको पता है, अगर आपने 1990 में एमआरएफ के शेयर्स में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आप 1 करोड़पति होते। जहाँ 90s में एमआरएफ के शेयर्स की वैल्यू मात्र 332 रुपये हुआ करती थी, वही आज के समय में इसकी एक शेयर की वैल्यू 1 लाख से भी ज़्यादा है। आपने राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे उन्होंने 1985 में अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी सिर्फ 5,000 रुपीज़ की कैपिटल के साथ की थी, और 2022 आते उनका पोर्टफोलियो 11,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन आखिर स्टॉक मार्केट का गेम काम कैसे करता है और आप कैसे इस गेम को शुरू कर सकते हो? आज की दुनिया में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे एक बिगिनर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है? बट लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही अपना सर पकड़ लेते हैं, या उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और कुछ तो ये भी एक्सक्यूज देते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर आप भी इन सब कैटेगरीज में हो तो ट्रस्ट मी, आज हम इस मिथ को भी ब्रेक करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे आप बिना किसी एक्सपीरियंस के इन्वेस्ट कर सकते हो, और कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें इतनी आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी शेयर किया है जो एज अ बिगनर आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला सवाल ये है कि आखिर इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? आज के ज़माने में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके सेविंग्स को धीरे धीरे खा जाती है। मतलब जिस 1,000 रुपीज़ से आज आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वो 10 साल बाद आपके बेसिक नीड्स के लिए भी काफ़ी नहीं होगा। और यहीं पर इन्वेस्टिंग आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर डाटा को देखें तो हर साल इन्वेस्टर्स 10% की एनुअल रिटर्न बुक करते हैं, जिसके चलते स्टॉक्स को एक रिलायबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। ऐसा समझो कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां लोग कंपनीज के शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब शेयर्स क्या है? इसे समझो, जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो अपनी कंपनीज के शेयर्स आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है। इन शेयर्स को हम स्टॉक मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर्स एक तरह का ओनरशिप स्टेक होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। मतलब अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो तो आप एक्चुअली उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट के ओनर हो। इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। और यही एक्सचेंज बायर और सेलर को मिलाने का काम करती है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो हर कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्सेस का सहारा लेते हैं। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। जिस तरह से हर स्कूल को रेगुलेट करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल बॉडी है जिसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला टर्म है इक्विटी। इसका मतलब है ओनरशिप या फिर अधिकार। स्टॉक मार्केट में इक्विटी का मतलब होता है कंपनी में आपके शेयर ऑफ ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उसके इक्विटी होल्डर बन जाते हो। नेक्स्ट है सेंसेक्स और निफ्टी। ये दोनों इंडेक्सेस हैं जो मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। सेंसेक्स 30 लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का एक इंडेक्स है जो BSE पे लिस्टेड होती है, और वहीं निफ्टी 50 कंपनीज को ट्रैक करता है जो NSE पे लिस्टेड होती है। इन इंडेक्सेस को देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। नेक्स्ट टर्म है म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है जहां आप अपना पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हो। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब चलते अपने अगले स्टेप पर, जो है हाउ मच मनी डू यू रियली नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपये चाहिए, पर ये सच नहीं है। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ही ये है कि आप कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी सिर्फ 5,000 रुपया से शुरू किया था। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस के थ्रू आप सिर्फ
500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। बट द थिंग इज आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो और आपने डिसाइड किया है कि आप 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इस पर कंसिस्टेंट रहना होगा। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग को अपनी हैबिट बनाओ, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे आप ग्रेजुअली अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हो। एक बात और कि अगर आप स्टूडेंट हो या आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितना पहले शुरू करते हो आपका पैसा उतना ही ज्यादा ग्रो कर सकता है ड्यू टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब आपके इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ इंटरेस्ट या रिटर्न वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है, उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो होता है। इतना सुनने के बाद आपका अगला सवाल होगा कि इन्वेस्ट करें कैसे? देखो, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक रिलायबल ब्रोकरेज अकाउंट चूज करना। ये ब्रोकरेज अकाउंट्स आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। मार्केट में कई ऑनलाइन ब्रोकर्स अवेलेबल है, बट आपको चूज करना होगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। और इसे चूज करते वक्त आप कुछ फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, लाइक आप ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग फीस, कस्टमर सर्विस जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करो। फॉर एग्जाम्पल, जेरोडा बिगिनर्स के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि ये लो कॉस्ट ट्रेडिंग और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस भी ब्रोकर को आप चूज कर रहे हो उसका मार्केट रेपुटेशन और यूजर रिव्यू जरूर चेक कर लेना, और इसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देके एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, जहां आप अपने शेयर्स को स्टोर और ट्रेड कर सकते हो। एक बार आपका अकाउंट सेटअप हो गया तो आप अपने फर्स्ट स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। अब इसके बाद आपका अगला सवाल होगा कि मैं सही स्टॉक का रिसर्च कैसे करूं और उन्हें कैसे चुनूं। एक राइट स्टॉक को ढूंढना आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक क्रिटिकल स्टेप होता है। स्टॉक मार्केट में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको अपनी रिसर्च को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। इस रिसर्च को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना। यह एनालिसिस आपको बताएगा कि क्या कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और क्या उसका स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। इसके लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी होती है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी की अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद कंपनीज अपने एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करती है। रिसर्च करते वक्त आप फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस का एक क्विक स्नैपशॉट देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये समझना होता है कि क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म कर रही है और क्या उसके शेयर्स अभी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। मतलब रिसर्च के बाद आपको कंपनी का फ्यूचर और क्या उसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं, ये सब पता चल जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस मेनली स्टॉक के पास्ट प्राइस और वॉल्यूम डाटा पर बेस्ड होते हैं। इसका फोकस सिर्फ प्राइस ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने पर होता है ताकि आप मार्केट मूवमेंट्स का प्रेडिक्शन कर सके। मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि किस लेवल पे आपको एंट्री या एग्जिट लेना चाहिए, और इसे रिसर्च करने के कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, लाइक चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एवरेज एक ऐसा एवरेज प्राइस को शो करता है जो पास्ट फ्यू डेज, वीक्स या मंथ्स का होता है, और इससे आप स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने में, इसीलिए इनिशियली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने जर्नी को शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है, और बिगनर के लिए ये सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कोई मेथड है जिससे हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कुछ मेथड्स को यूज करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा कि कैसे अगर बास्केट में एक आलू सादा होता है तो वो दूसरे आलू को भी खराब कर देता है। तो उस आलू को बेचने का बेस्ट ऑप्शन है कि उन्हें अलग अलग बास्केट में रख दिया जाए। और सेम यही रूल स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इंस्टेड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड एसेट क्लासेस। इससे आपका रिस्क भी मिनिमाइज होगा और हाई रिटर्न बुक करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इमोशंस के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो फोमो में बाय करते हैं और जब नीचे गिरता है तो पैनिक में आके सेल करते हैं। ये बिगिनर्स के अमंग बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, इसीलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर रिसर्च करो ताकि मार्केट के ट्रेंड्स आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब ना करे। एक और तरीका है कि आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो आपके स्टॉक को एक सर्टेन प्राइस पर सेल कर देता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करे तो। ये टूल आपको ज़्यादा लॉसेस से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक 100 रुपये में बाय करते हो और आपका स्टॉप लॉस 90 पर सेट किया हुआ है, तो अगर स्टॉक प्राइस 90 पर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने का है तो आपको पेशेंस रखनी होगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट जिससे 25 दिन में पैसा डबल हो जाए। 25 दिन में पैसा डबल? 25 दिन में पैसा डबल? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करो, लेकिन अगर आप लो रिस्क प्रेफर करते हो तो आपको सेफ ऑप्शंस जैसे बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स को कंसिडर करना चाहिए। बट फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको लॉसेस दिला सकती है। जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि आप मार्केट ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो, जो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट्स को लॉसेस की तरफ ले जा सकती है। तो ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको एज अ बिगनर अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहला है लैक ऑफ रिसर्च। सबसे बड़ी गलती जो हर बिगनर करता है वो है दूसरों के कहने पर या किसी टेलीग्राम चैनल से टिप मिलने पर मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खुद रिसर्च करो एंड देन इन्वेस्ट करो। ये सही तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का। दूसरा है इग्नोरिंग फीस एंड टैक्सेस। सेकेंड कॉमन मिस्टेक्स ये है कि बिगनर्स ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स इम्प्लीकेशंस को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखो कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए। ये आपके नेट रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है नॉट हैविंग एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। थर्ड कॉमन मिस्टेक्स ये है कि बिगिनर्स के पास मार्केट में एंट्री लेने के लिए तो स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाना वो भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकता है अगर आप प्रॉपर नॉलेज और डिसिप्लिन अप्रोच के साथ शुरू करो तो ये था एक बिगिनर्स गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको आगे आने वाले इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।